को लोगों में बहुत ज्यादा टैलेंट है, चाहे वो हम भी इंडियंस ही हैं। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहाँ पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि यूके के अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक होने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखें, अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो हमें इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या यहाँ पाकिस्तान वाला साहब नहीं है कि ये बीजेपी क्या इसको जॉब दे दो, ये मुस्लिम लीग नून क्या इसको जॉब दे दो। वहाँ पे वो लोग मेरिट पे आते हैं, क्या पता वो बंदा मेरिट पे आता हो, वो बाय बर्थ वहाँ का उनका वहाँ पे हो। तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है, और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। ये भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम भी एक वजह है। इसी तरह की बहुत सारी मिली जुली वजूहात हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया है। आपको नहीं लगता कि मतलब इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सोनक अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो इंडिया का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यूके में बानिस्बत अदर इकोनॉमीज़, यानी पाकिस्तान के। इंडिया और पाकिस्तान की तो एक टसल सदियों से ही चलती आ रही है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। यूके में सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखनी पड़ सकती है। पाकिस्तान को क्यों इससे फ़र्क पड़ता है? मतलब अगर पाकिस्तान को इसमें क्या नुकसान हो? पाकिस्तान को नुकसान इसमें ये होगा कि एक इंडियन मिनिस्टर के आने से ऑब्वियसली यूके का झुकाव या उस मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है यूके में। यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखें, अगर उनके चांसेस जैसे कि आप कह रही हैं, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूँकि पाकिस्तान की तरह यूके में भी तालिबानी निज़ाम है और डेमोक्रेसी पर बिलीव में रखते हुए ये मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि अगर वो इंडियन भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर वो वोट लेगा तो आवाम उसको इलेक्ट करेगी। सो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ठीक है, पाकिस्तानी भी अगर वहाँ कोई हो और अगर वो इस काबिल हो तो वो हो सकता है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन ही फाइल्स हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन है। यहाँ तक कि IMF के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन आगे हैं। क्या वजह है कि हमें हर जगह इंडियन ही क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा ये नॉलेज जो आपने इकट्ठा कर रखा है कि बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों पर CEOs हमें ज़्यादातर इंडियंस नज़र आते हैं, और हमें इंडियन से सीखना चाहिए। एक्चुअली में इंडिया में IT का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे है, और जो डिजिटल दौर हमारा चल रहा है हम अभी बहुत पीछे हैं, और हमें बल्कि अपने हमसाये मुल्क से ये सीखना चाहिए कि हम भी अपने IT सेक्टर को ज़्यादा मुस्तहकम करते हुए उन्हें फॉलो करें, ताकि हम भी मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में CEOs अगर नहीं तो कम से कम बड़े ओहदों पर फाइज तो हों। हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो यूथ है अभी वो शुरुआत कर चुकी है डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग और IT सेक्टर में आने के लिए। पहले तो आज से 10 साल पहले आप पीछे चले जाए तो किसी को पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ IT। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अच्छा बड़े सगीर को लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो हम भी इंडियंस ही हैं। वाह क्या सीन है। 2019 के बाद तो भारत की जो है
पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वही करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है, या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज। इंडिया ने जब से उनके चीन के साथ मामलात खराब हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमेटिकली असर्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने दलाई लामा को कॉल की, उनको उनकी बर्थडे विश करने के लिए। एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वही करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है, या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ये एक